जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं 12th क्लास के लिए मैथ्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओमेगा क्लासेस के टू मैथमेटिक्स बाय केशव सर में आपका स्वागत है। अब आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज मैं 12th के बच्चों को, जो खासकर 11th में अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं या किसी कारण से बेस कमजोर रहा हो, तो वो डरे नहीं। अभी से आप मैथ्स बोर्ड 12th में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। मेरे साथ अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और अभी से आपको 100 मार्क्स लाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। प्रयास ही नहीं, आपको आएगा। तो 100 मार्क्स कैसे आता है, उसके साथ साथ हम लोग मैथ्स में 100 मार्क्स के रास्ते पे चलेंगे। तो आज मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा अलजेब्रिकल टॉपिक जो आता है 12th में, क्योंकि सभी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो मैं स्टार्ट करूंगा डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का पार्ट। ये नहीं समझेंगे कि मैट्रिक्स पढ़ा करके डिटर्मिनेंट, मैं इसको क्लियर बता दूं कि इससे मैं आपका बेस मजबूत करने जा रहा हूँ। मान लीजिए किसी कारण से अच्छा बेस नहीं रहा है, या अच्छे बच्चे नहीं मैथ में रहे, या 11th किसी तरह से खराब हो गया, या अभी तक 12th मैथ पढ़ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका क्या कारण है कि दिक्कत हो रहा है, सभी प्रॉब्लम को हम शुरू से क्लियर करेंगे। तो कंफ्यूजिंग चैप्टर मैं शुरू में नहीं पढ़ाता। जैसे आपका रिलेशन फंक्शन है, डिटरमिनेंट पर सबसे पहले पढ़ाता हूं ताकि आपका बेस अलजेब्रिकल बेस मजबूत कर सकूं, कैलकुलेशन मजबूत कर सकूं। इसके बाद मैट्रिसेस आएगा, इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैट्रिक्स का पार्ट डिटरमिनेंट पढ़ा रहा हूं। ये क्यों पढ़ा रहे हैं? इससे मैं आपका कैलकुलेशन प्लस अलजेब्रिक आपका रिलेशन जो होता है वो कैसे करेंगे एक्सप्रेशन का, तो उसको मैं आपको क्लियर करूंगा, मजबूत करूंगा। दूसरा है आएगा, इसके बाद मैट्रिक्स आएगा। मैट्रिक्स का ही चूंकि डिटरमिनेंट पार्ट है, तो मैट्रिक्स आपका आएगा बेटा, तो मैट्रिक्स आपका मजबूत करूंगा। और इसमें यदि अलजेब्रिक कैलकुलेशन ठीक होता है तो मैं सबसे पहले आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ाऊंगा। रिलेशन फंक्शन जो है मैं सबसे पहले नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि मैथ्स भारी है। तो मैथ्स को इजी ढंग से कैसे पढ़ाया जाए, तो वो 10 मार्क्स के चक्कर में अभी नहीं पढ़ेंगे। वो जब ठीक होगा, कंफ्यूजिंग है तो बीच में मैं उसको स्टार्ट करके पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मेरा मकसद है कि आप जो कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं उसको कैसे हमको हासिल करना है। आप अच्छे बच्चे हैं, आपको अच्छे बच्चे में कैसे ढालना है, कैसे आपको तराशना है, तो डिटरमिनेंट के माध्यम से मैं आपको लाऊंगा कि क्या क्या आप में प्रॉब्लम है वो देखिए सोल्व करते हैं, क्या क्या आपको कठिनाई हो रही है। उसके बाद इनवर्स क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो इसके इनवर्स के पहले, चूंकि इसके बाद मैं कैलकुलस में जाऊंगा, तो कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्रिकल बहुत यूज है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो इनवर्स के पहले मैं पूरा 11th का आपको माइंड में कंसेप्ट डालूंगा, ताकि आप 11th न भी पढ़े हो, 10th में अच्छा ट्रिगो नहीं रहा हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के थ्रू पूरे कैलकुलस जो ट्रिगो पर चलता है वो कंसेप्ट बताऊंगा। दूसरा बात है कि मैं बहुत जल्दी कैलकुलस पे आना चाहता हूं। कैलकुलस पे आने का मतलब क्या है? इसका है कि कैलकुलस जो भी बच्चे यूज करते हैं अच्छे से, उन्हीं का फिजिक्स समझ में आता है। तो सबसे पहले बेस मजबूत करके मैं आऊंगा ताकि आपको मैथ समझ में आने लगे। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिकल के थ्रू कैलकुलस पे आऊंगा। तो जो समय रिलेशन फंक्शन में हम एक्स्ट्रा देंगे वो जल्दी कैलकुलस पहुंचने में, क्योंकि आपको फिजिक्स में कैलकुलस का यूज बहुत ज्यादा है, और इसी कारण से कैलकुलस नहीं जानने के कारण तो कैलकुलस कैसे पढ़े और कैलकुलस पे क्यों सबसे पहले पहुंचना चाहिए, जबकि ये बेटा कैलकुलस 11th का सिलेबस होना चाहिए। 11th का सिलेबस होना चाहिए था ताकि फिजिक्स में मैक्सिमम बच्चे अच्छे से यूज कर सके। कुछ पढ़ाया जाता है लेकिन क्या उस पढ़ाई से होता है? नहीं। क्योंकि ऐसे समझे कि हमें कैलकुलस क्यों पढ़ना जरूरी है, पहले सिलेबस में भी शामिल करना चाहिए कैलकुलस, कंप्लीट कैलकुलस पहले 11th में ही होना चाहिए। क्यों? जरा देखिए, पहले क्या है, जैसे हम लोग का था प्लानिंग में कि कैलकुलस हम लोग पहले ही पढ़ लेते थे,
इससे क्या होता था कि फिजिक्स में यूज आसान हो जाता था। तो आज देखिए कि 10,000 बच्चे में 10 बच्चे भी मैथ ठीक से नहीं जान रहे हैं। 10 स्टूडेंट, 10,000 बच्चे में 10 स्टूडेंट भी ठीक से, और इसमें भी 3 या 4 फिजिक्स जान रहे हैं। अर्थात फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाहिए तभी फिजिक्स अच्छा करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो फिजिक्स अच्छा करने के लिए सबसे पहला मैथ का पोर्शन क्या अच्छा करना है? कैलकुलस करना है। कैलकुलस कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन से ही बना है। तो कैलकुलेशन में इतना कम समय है कि आपको अलग से नहीं सिखाया जाएगा। हाँ, हम कभी कभी 5 मैथ का आपका एक सीरीज देंगे, वो 5 मैथ आपको बनाना है। उस 5 मैथ को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा कैलकुलेशन। मैं किसी बच्चे को कमजोर नहीं छोड़ूंगा। 5 मैथ एकदम शुरू से चलेंगे कि कैसे कैसे स्टेप आपको करना है, और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका मैथ मजबूत होगा। तो आज मेरा टॉपिक है डिटरमिनेंट। कैलकुलस हम क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं IIT का मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ाता रहा। तो फिजिक्स कैसे यूज फिजिक्स में मैथ करते हैं, ठीक है, वो मैं स्पेशल पढ़ाता था। उसको हम लोग मैथमेटिकल यूज इन फिजिक्स, मैथ्स यूज इन फिजिक्स, ठीक है। तो कैसे है, तो वो स्पेशल मैं पढ़ाता था। जनरली कोचिंग में स्पेशल मैं इस टॉपिक जो फिजिक्स, अलग फिजिक्स मेरा क्या पढ़ाने का है। जैसे मेरा है कि मैं ये कहता हूँ कि सबसे कमजोर बच्चा भी न्यूमेरिकल बना सकता है। आज न्यूमेरिकल जो कितने बच्चे बना रहे हैं, बहुत कम, समझे, 100 में 2-3। तो बाकी जो 97-98 बच्चे हैं वो क्या नहीं बना सकते हैं? न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो इतना इजी ढंग से फिजिक्स समझाते हैं कि वो हर बच्चा न्यूमेरिकल बना सकता है। मेरा 97-98 बच्चा जो आज नहीं बना रहे हैं, इसका उल्टा रिवर्स मेरा था। मेरा है कि 97 बच्चे फिजिक्स न्यूमेरिकल बना सकते हैं। 100 बच्चे मैथ जानते हैं, तो 100 बच्चे में 97-98 बच्चे से हम न्यूमेरिकल बनवा लेंगे। तो पहले हम मैथ स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो चलिए, तो मैथ स्ट्रॉन्ग करके फिजिक्स की ओर, तो फिजिक्स पढ़ाएंगे। अभी नहीं, जेईई के बच्चों के लिए फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मेरा पहला मकसद है सभी बच्चे को मैथ स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। चाहे जितने कमजोर बच्चे हम मैथ स्ट्रॉन्ग करेंगे, और मैथ स्ट्रॉन्ग करेंगे तो भारत भाग्य विधाता बाई केशव सर ये चालू किए हैं, भारत विश्व गुरु कैसे बने। इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इसका पहला जो है मेरा ही चैनल है। इसका 5 मंत्र है कि भारत विश्व गुरु बनाने के लिए 5 मंत्र, नंबर 1 बनाने के लिए 7 वर्षों से 5 से 7 वर्ष में विश्व में नंबर 1 समृद्ध राष्ट्र बनाने का इसका पहला मंत्र है। भारत के 90% बच्चों को मैथ स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी युग है, इसमें मैथ जानना हर बच्चे के लिए जरूरी है। पहले जो हो गया, लेकिन अब जो क्या करना है, सबसे आगे बढ़ना है, नंबर 1 बनना है 5 से 7 साल में। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। इसमें 5 मंत्र है। पहला मंत्र यही है कि भारत को के 90% बच्चों को मैथ मजबूत करेंगे। जो अभी 10,000 में 10 बच्चे का मैथ मजबूत है, यही है जो अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को संभाल कर रखे हुए हैं। तो क्यों ना 90% बच्चों तक पहुंचा जाए, जो मैक्सिमम है, जो एफर्ट लगाया जाए। तो आइए चालू करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और इसका एक मुहिम चलाए हैं बेटा कि मेरा देश सर्वश्रेष्ठ, मेरा देश सर्वश्रेष्ठ, विश्व गुरु बने भारत, विश्व गुरु बने भारत। तो इस सपोर्ट का मतलब कि मेरा देश सर्वश्रेष्ठ बने और विश्व गुरु बने, ठीक है। तो ये जो मेरा है, ये इसका लोगो है, मेरा देश सर्वश्रेष्ठ विश्व गुरु बने भारत, एक मुहिम है, ठीक है, जन जागरण है। तो कैसे बने भारत विश्व गुरु, इसमें आपको दिखा बताया, इसमें ये चालू किया गया है। और हम लोग इसको क्या है, सेकंड क्या है कि जो हमारी जो गौरवशाली व्यवस्था थी गुरुकुलम, उसको स्थापित करना पूरे इंडिया में। इसके थ्रू हम बनाने जा रहे हैं कि जितना हो आप लोग सपोर्ट कीजिए। गुरुकुलम जब तक नहीं आएगा, बच्चे का हाल बुरा ही रहेगा, क्योंकि मैकाले सिस्टम हमारे सिस्टम को ही, एजुकेशनल सिस्टम को ही तहस नहस कर दिया है। तो इसके थ्रू हम लोग गुरुकुलम को पुनः अपने गौरवशाली विरासत को संभालने के लिए, नया ढंग देने के लिए, हाँ, इसमें टेक्नोलॉजी, जो साइंस टेक्नोलॉजी, उसका यूज किया जाएगा। तो आइए हम लोग चले, पहला टॉपिक पढ़ाते हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट बेटा क्या है? डिटरमिनेंट क्या है, तो आप लोग ऐसे समझिए कि एक वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन
स्क्वायर अरेंजमेंट के रूप में डिटरमिनेंट होता है। अब देखिए डिटरमिनेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, तो अलजेब्रा का पार्ट है। तो अलजेब्रा में फार्मूला वगैरह आता है, तो सबसे पहले फार्मूला कैसे याद करें मेरे नए ढंग से। तो चलिए आज हम अलजेब्रिकल फार्मूला चलते हैं। आप लोग को याद रहना चाहिए, या याद होगा या नहीं याद होगा तो मेरे अनुसार याद कर लीजिएगा। तो आज हम फार्मूला को आप लोग को याद करवाते हैं, जो आप जानते हैं पहले से आप जानिए कि x इंटू एक्स क्या होता है बेटा। x मतलब क्या होता है, x का मीनिंग क्या होता है। तो x का दो मीनिंग होता है, एक आर्बिट्री है, एक वेरिएबल है। x से मीनिंग क्या लगाते हैं मैथमेटिकल, ऐसे ही अल्फाबेटिकल है, अल्फाबेट का एक नंबर है। तो x है क्या, तो देखिए x का मीनिंग मैथ में आता है या तो 1 इंटू एक्स माने एक x है, या मीनिंग आता है x टू द पावर 1। तो जितने भी वेरिएबल्स उसका खेल इसी पर निर्भर करता है कि क्या 1 इंटू एक्स के रूप में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं या x का पावर 1 के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो चलिए दोनों का यूज देख लेते हैं कैसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम चलें। तो 1 इंटू एक्स का यूज क्या है, कैसे मानेंगे कि यहाँ 1 चाहिए, और कैसे मानेंगे कि x का पावर 1 है, यहाँ ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, x का पावर यूज हो रहा है। तो आइए देखते हैं, कहीं पे x लिखा हुआ है और पुनः x ऐड कर दिया, तो मीनिंग आया 1 इंटू एक्स, यहां मीनिंग है 1 इंटू एक्स। मान x है मतलब एक बार x है, ठीक है, 1 x है, x में मल्टीप्लाई 1 है, इसको आप लोग कोफिशिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, कोफिशिएंट। तो x में 1 को कहेंगे कोफिशिएंट। तो पूरा मैथ का खेल इसी पर है बेटा। संख्या जोड़ घटाव किसको नहीं आता है, 2 + 2 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, लेकिन कोफिशिएंट जिसको गुणांक कहते हैं। तो एक x में कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, अर्थात गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 1। और यहाँ का मीनिंग आता है x एक बार यूज आया है, यहाँ भी एक बार कहेगा लेकिन कहा जाएगा 1 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ कहा जाएगा x का पावर, यहाँ 1 क्या है, पावर को बतलाता है। तो 1 क्या है यहाँ पे बेटा, पावर, या इंडेक्स भी कह सकते हैं, या एक्सपोनेंट कह सकते हैं, सिंपल में इसको घात कहते हैं, और अंक को घातांक कह देते हैं। घात पे अंक माने पावर का अंक को हम लोग क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं, और x को बेस कहते हैं। तो ये दो चीज है। अब आते हैं x + x। आप लोग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि x + x क्या होता है। तो x + x जल्दी में कोई पूछता है तो कभी x² बोल देता है, नहीं, x + x, x मतलब 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स। तो x लिखना है, यहाँ 1 + 1, 1 + 1 2 है, और यहाँ ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई है, तो 2 × 2x करते हैं। क्लियर हो गया। तो x का कैसे मैथमेटिक्स में यूज करता है, अर्थात वेरिएबल का मैथमेटिक्स में कैसे यूज होना है, ये है। कहीं पे इसी का दूसरा देखिए 2x - x, एकदम अलजेब्रा क्लियर है, नहीं क्लियर है तो मेरा बेटा देखिएगा, ये बताया गया है मैथ्स फॉर ऑल, मेरा प्लेलिस्ट है मैथ्स फॉर ऑल में, ये आपको 70% बच्चों से तेज बना देगा। तो मैथ्स फॉर ऑल में इसका कैलकुलेशन 5-6 क्लास में मैं दिया हूं कि क्या क्या यूज करना है, उसको है जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा आधा घंटा कर करके, और तब देखिएगा आपका मैथ्स 70% बच्चों से तेज हो जाएगा। तो 2x - x, ये आपका जो x का यूज है ये आपको 70% बच्चों से तेज बनाएगा। तो समझिए 70% बच्चों से तब बचा 30 बच्चों को हराना। 30 बच्चों को हराने के लिए भी उपाय है, वो मैं दिया हूं प्लेलिस्ट में। तो 2x - x = क्या होता है, क्वेश्चन आता है व्हाट। तो कितने बच्चे x - x घटा करके 2 लिख देते हैं, कितने बच्चे लिखते हैं x घट गया 2 लिख दिया। तो क्यों 2 लिखता है, यही उसका यूज करने नहीं आता है x का सही से। तो मैथ में x का सही यूज करेंगे, क्योंकि 2 पर 2 - 1 तो जानते हैं आप, 1 लिखते हैं, लेकिन 2x - x क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, सीख लीजिए, ये सभी है जो प्लेलिस्ट में जाइएगा मैथ्स फॉर ऑल। 2x - x क्या होता है, तो 2x मतलब 2 इंटू एक्स, माइनस x मतलब 1 इंटू एक्स। तो देखिए 1 का यूज करना सीख जाएंगे तो आएगा। तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स है, तो इसको x दोनों में है तो कॉमन बोलते हैं, जो दोनों में रहता है उसको लिख लेना है। 2 - 1, 2 - 1 जानते हैं 1 इंटू एक्स। फिर देखिए 1 इंटू एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, तो x लिखते हैं, तो आंसर आ गया आपका x।
तो एक 1 का यूज यहाँ होता है, तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें। दूसरा आता है x माइनस 2x का है, तो यहाँ पे क्या है 1 इंटू एक्स लिखिएगा, नहीं लिखिएगा बच्चे कंफ्यूज, 70% बच्चे कंफ्यूज यही पे है। तो 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स पहले लिखना है, क्यों कॉमन बोलते हैं, जैसे आपका 4 एप्पल 5 एप्पल रहे तो एप्पल बोलते हैं, तो एप्पल लिख लेना है, मतलब एक्स लिखना है। उसके बाद उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखना है जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 आपका माइनस 1 जानते हैं एक्स, और 1 इंटू एक्स आप लोग जानते हैं तो माइनस एक्स, तो x माइनस 2x माइनस, ये दो चीज जो है 70% बच्चों को मजबूत करेगा। तो जिन बच्चों को दिक्कत होता है, कुछ नहीं तो कम से कम मेरा जो प्लेलिस्ट में है मैथ्स फॉर ऑल, उस जैसे जैसे बोलते हैं खाली सीखते जाइए, बोलते जाइए, बोलने से क्या होगा कि ज्यादा सारे कंफ्यूजन है जो खुद ब खुद हो जाएगा। तो देखिए कि x का दूसरा यूज कहाँ है बेटा, तो आप लोग जानते हैं 2x इक्वल टू 6, बच्चे डायरेक्ट x इक्वल टू वैल्यू निकालने के लिए आता है, तो देन x बराबर 8, तो x का वैल्यू निकालने के लिए, तो ये जो है आपका 80% बच्चों को दिक्कत है कि 2x इक्वल टू 6 है, तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो कभी क्या कर देते हैं 2/6 लिख देते हैं, कभी कभी 6/2 लिख देते हैं। ये क्यों, इसमें कंफ्यूजन है। यदि कंफ्यूजन उनको दूर किया जाए तो आप 80% बच्चों से ठीक हो जाएगा। तो ये आपका है, ये प्लेलिस्ट में देखिएगा सभी आपको क्लियर किया गया है, आपको 80% बच्चा इतना ही अच्छा कर लेने से बन जाएगा। तो प्लेलिस्ट आपका देख लीजिएगा, उसमें जो है सॉल्व कर लेना है। तो 2x इक्वल टू 6, अब देखिए 2x का मीनिंग है x इक्वल टू 6, 2x का मीनिंग 2 मल्टीप्लाई x, मतलब 2 इंटू एक्स इक्वल टू 6। अब वैल्यू निकालना है x का, पूछा x बराबर 8 पूछा है, x क्या है, x इक्वल टू 8, तो पहले लिखिए कि x हमको पूछा है, तो x है मतलब क्या, तो आइए x मतलब अभी देखें, क्योंकि 2 इंटू एक्स है, 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई x है, तो मल्टीप्लाई वाला x में जो टर्म है 1 है, तो इसका यूज कैसे करना है, तो 1 इंटू एक्स, x मतलब होता है 1 इंटू एक्स, मैंने 1 इंटू एक्स लेना है, कहीं पे x का वैल्यू निकालना है, जब 2x इक्वल टू दिया हुआ है तो x का मीनिंग मतलब 1 इंटू एक्स को लेना है। तो 1 इंटू एक्स कैसे आएगा जरा देखिए, है क्या 2x मतलब 2 इंटू एक्स इक्वल टू 6 है, तो 1 लाना है, तो इसको 2 को 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर लेना है, तो इधर भी 2 से डिवाइड, कोई बोले 2 को 1 बनाओ, तो क्या कीजिएगा डिवाइड 2 कर दीजिएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 होगा। तो 1 बनाना है तो क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, दोनों तरफ इक्वलिटी है, दोनों तरफ करना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 इंटू एक्स आ गया, तो 6/2, दैट इज x इक्वल टू 6/2। इसी को डायरेक्ट लिखता है यह, तो ये देखिए डायरेक्ट लिखना तो लिखते हैं, लेकिन यही अगर इनइक्वालिटी आती है, जैसे 2 है माइनस 2x इज लेस देन 6 है, तो x का वैल्यू पूछेगा कि x क्या होगा, तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड करना गड़बड़ है, समझे, तो ये इसके अनुसार तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/2, तो आंसर 3 लिखते हैं, तो यहाँ इक्वालिटी है तो लिखते हैं, इनइक्वालिटी आदत यही से होती है, यहीं से गलत आदत पकड़ लेते हैं तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ भी बच्चा क्या कर देगा 6/-2, जो बहुत गड़बड़ होगा। तो इसका यूज करने के लिए क्या देखना है कि x के साथ पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, है क्या निगेटिव, और निगेटिव का इक्वालिटी में देखिए बदलता है कैसे, तो -2 लेस देन है 6, लेकिन बताइए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ भी, अब देखिए 2 क्या हो गया, और -6 2 ग्रेटर देन हो गया, अर्थात माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बदल जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना है, तो इनइक्वालिटी में इसका यूज नहीं होता, आदत रहती है फट से बच्चा करता है, तो ये 9th तक लेवल सही है, लेकिन अगर आप 11th या ज्यादा सोच रहे हैं, समझे, या 9th के भी बच्चे भी इसको बेस देख लेंगे, जिनके घर में परिवार होंगे बच्चे, छोटे बच्चे, सभी को इसको 5-6 से ज्वाइन कराइए मेरा, आपके बच्चे 7th जाते जाते IIT का क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे, इंडियन इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड वगैरह का क्वेश्चन की ओर हम ले जा रहे हैं, सभी बच्चों को माइंड तेज करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, ये सीखना था, ये बच्चा यदि जान गया जिस दिन कि 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, अर्थात x लाना है, तो 2 से डिवाइड करेगा तो 2 तो डिवाइड नीचे ही होगा, तो हमेशा 2 वो नीचे लिखेगा,
और यही डायरेक्ट भेजता है तो 2/6 में लिखता है। तो ये बताइए बच्चों को कि 2 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 1 होता है, तो इधर 2 से डिवाइड करना है। समझे? डायरेक्ट यदि 9-10 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका इनइक्वालिटी का नहीं है। लेकिन आप लोग 11-12 के बच्चे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इस सावधानी बरतनी है कि डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, 2 से डिवाइड माइंड में करेंगे। हम निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव के लिए इसका यूज लेस देन इक्वालिटी वगैरह में, इनइक्वालिटी वगैरह में नहीं करेंगे। तो देखिए 1 का यूज आया। दूसरा है बेटा कि x का पावर 1 है, x का पावर 1 है कैसे? तो आप आइए x इंटू x मीनिंग क्या होता है? x टू द पावर 1 मल्टीप्लाई में पावर का काम होता है, यहाँ कोफिशिएंट बनता है तो 1 का काम होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में इसमें पावर 1 का यूज करते हैं। ये सिंबल बतलाता है कि x 1 बार मल्टीप्लाई है, फिर x 1 बार मल्टीप्लाई अर्थात x बार 1 के बार मल्टीप्लाई है 2 बार, दैट इज x। अब इसका यूज कैसे करते हैं? x का पावर 1 का यूज कैसे करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बच्चे से अभी पूछा जाए कि xu इक्वल टू 8 24 तो x का वैल्यू निकालो, बेचारा गड़बड़ा जाएगा। ये आप कितने परसेंट इसमें बच्चे हैं तो मालूम है बेटा, इसमें आपका इसमें 90% बच्चे को नहीं वैल्यू आता है। तो मेरा ये है 0 to हीरो, फिर 0 to हीरो वाला बैच है, प्लेलिस्ट में है, उसको बना लेंगे। और ये आपका 0 to जीनियस वाले बैच प्लेलिस्ट में है, वो बना लेंगे। तो x की इक्वल टू 24। अब देखिए बच्चा यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे उसको 90% बच्चे को नहीं आता है। तो मैथ मौजूद करना है तो ये वाला पार्ट जो मेरा बताया गया है 0 to जीनियस में प्लेलिस्ट में, उसको है जो जीनियस बनाएगा था 95% बच्चों से अच्छा बनने लगेगा। तो इसमें तो बस कुछ नहीं, 3 स्टेप है मेरा, 3 स्टेप में 95% पहुंचेगा। उसके बाद देखिए मैथ का अलग आपका रेंज होगा, आप अलग स्टूडेंट बनकर निकालिएगा। तो x इक्वल, अब देखिए इसका यूज कैसे है, तो यहाँ भी x का ही वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ क्या है यूज बेटा? तो सभी लोग करते हैं कि क्या करते हैं कि यहाँ इधर भेज देते हैं, वो डायरेक्ट मेथड है। क्या करना है जरा देखिए, आपका x यहाँ निकालना है तो ये पावर क्या है 3, x निकाला था 3 नहीं, 3 किसके बदले है, ठीक है पावर में है, तो यहाँ पावर में कुछ नहीं तो 1 लिखना है, पावर में कुछ नहीं तो 1 लिखना है। अब देखिए 1 लाने के लिए क्या करना है, तो 3 हटाना है। 3 को 1 कैसे बनाना है बेटा, तो 3 से डिवाइड करके। अभी बताया 2 को 1 बनाना है 2 से डिवाइड करके। लेकिन यहाँ तो ये पावर है, पावर में 1 कैसे लाएंगे, 3 डिवाइड कैसे होगा, तो रूल जानिए, x का पावर m का पावर n, तो x का पावर m इंटू, अर्थात पहले मल्टीप्लाई में इसको लाइए 3 मल्टीप्लाई 1/3। देखिए 3/3 को 3 मल्टीप्लाई 1/3 लिखते हैं, 1/3 है तो यही 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए तो क्या करना है कि मल्टीप्लाई में कब आएगा, जब पावर देंगे होल पे। तो ये 3 हटाने के लिए कितना देना है पावर, 1/3, पावर 1/3, 24 टू दी पावर 1/3। प्रोसेस ये है, x वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, पावर 1 होना। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से 24 टू दी पावर 1/3। अब यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, x का पावर 1 इक्वल टू 24 टू दी पावर 1/3, अर्थात x का वैल्यू निकल गया 24 टू दी पावर। अब इसका सॉल्यूशन कहेंगे तो भी बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो इसको देखिए तो कैसे करना है, तो पावर है तो पावर के रूप में लिखना है कैसे, तो 24 का जानिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसको लिखना है 24 टू दी पावर, तो 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 होल टू दी पावर 1/3। पावर में कैसे सॉल्यूशन करना है ये जानना है बेटा, ये आपका 95% में बना देगा। कैसे सोल्व करना है यही नहीं आने के कारण मैथ कमजोर है। ये तो चलो खींचते पीछते ये बना लेते हैं, ठीक है बच्चे, ये जानने लगे तो 95% बच्चे से तेज बनिएगा। और इस स्थिति में आइएगा तब आपको मैथ, हर मैथ जो है समझ में आने लगेगा। तो आइए अब इसका रूल क्या है बेटा, a इंटू बी का पावर m, तो दोनों पे पावर देते हैं, a का पावर m b का पावर m, दोनों पे पावर दीजिए। चला 2 टू दी पावर 3 होल पावर 1/3, यहाँ 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 टू दी पावर 1/3 कैंसिल हो गया। ये 1/3 को क्यूब रूट लिखते हैं, ऐसे अंदर दीजिएगा
कहीं पे पावर 1/2 है तो x टू द पावर 1/2 इसको स्क्वायर रूट ऑफ x लिखते हैं, x टू द पावर 1/3 को क्यूब रूट लिखते हैं, ऐसे करके 3 बाहर नहीं लिखिएगा, 90% बच्चा बाहर लिखता है। वही तेज बच्चा लिखने भी आएगा, क्यूब रूट होता क्या है, बहुत तेज बच्चों को देखें रूट से बाहर लिखता है 3, x टू द पावर 1/n तो nth रूट x लिखिएगा। अर्थात क्या समझे यहां से कि जान लीजिए रूट x कहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ x जिसको कहते हैं x टू द पावर 1/3, क्यूब रूट x है मतलब x टू द पावर 1/3, nth रूट x है, मीनिंग दीजिएगा x टू द पावर 1/n। ये सभी हेड पे लिख लीजिएगा बेटा। तो नोटबुक और पेन सभी मेरे साथ चलाना है, जहां जहां कंफ्यूजन है छोटा सा कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा और मैथ तेज करेंगे। आप कमजोर नहीं है, भारत का 99% बच्चे तेज हैं और इसी कॉन्फिडेंस से मैं 90% बच्चों को मैथ स्ट्रॉन्ग करने जा रहा हूं कि पूरे इंडिया का 90% बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है या होगा, किया नहीं जा सकता है, होगा, और 5 साल में मैं दिखाऊंगा। अब तक देखिए इंडिया का जो आज हमको 5,30,00,000 3 करोड़ बच्चे लगभग 10th लेवल पहुंचते हैं, कुछ 25-30 लाख आपका ड्रॉप आउट चले जाते हैं पूरे इंडिया में, लगभग 3 करोड़। उसमें हमको सही से कहा जाए तो 1000 IIT 2000 माइंड नहीं तैयार, और इसको हमको कम से कम 5 लाख IIT माइंड, 5 लाख IIT माइंड हम तैयार करना है। और तब देखिए तो इसी में कंपटीशन तब ना होगा जब 5 लाख IIT माइंड होंगे। अभी IIT माइंड कितना है बेटा, नहीं है। अभी जो आपका 17,000 लगभग सीट है IIT में, तो देखिए ना 42-43 मार्क्स पे IIT हो जा रहा है। तो IIT का मजाक, IIT जो स्टैंडर्ड है उसका मजाक हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा हम लोग को बच्चे अच्छे हैं, हमारा सिस्टम बच्चों को नहीं बढ़ने दे रहा है। तो बच्चे को कैसे बढ़ाया जाए वो मेरा इसी के थ्रू, आप ही के थ्रू, बस कुछ नहीं है, गुरुकुल सिस्टम लाना है। गुरुकुल सिस्टम में क्या होगा, हर बच्चे टीचर्स के साथ गुरुकुल मतलब क्या, तो गुरु का परिवार बन जाइएगा, आप सब अच्छा करिएगा। तो गुरु का जब तक परिवार नहीं बनेंगे जब तक नहीं अच्छा होगा, और तब तक भारत का कल्याण नहीं हो सकता है। मैकाले ने बहुत अच्छा षड्यंत्र रचा, हम लोग को आज इस लेवल के पहुंचा दिया है कि हम लोग पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई के मामले शैक्षणिक स्तर की बात करें तो 127वें नंबर तक पहुंच गए, समझे, 127 नंबर पे पहुंच गए, 125-27 पे पहुंचे हुए हैं। समझिए, जो कभी विश्व गुरु कहलाता था, जो शिक्षा में नंबर 1 था, वो आज 127 नंबर क्यों पहुंचा, बस उसी का हमको ये है कि आपका ये मेरा चालू हुआ है विश्व गुरु बने भारत। तो आइए, एक भी मैथ आपसे नहीं छूटेगा, गारंटी देते हैं कि भूख का हो या जो भी हो, टोटल मैथ आपसे बनेगा, चाहे आप जिस लेवल के रहें, 9th 10th पढ़े हो ढंग से, नहीं पढ़े हो, 11th में अच्छा नहीं हो, या किसी तरह से आप आए हो, अब चाहिए मैथ अच्छा करना, और मैथ अच्छा करना पड़ेगा बेटा। 10,000 में 10 बच्चे जो मैथ जानते हैं, कोई IIT में गए, कोई NIT में गए, कोई नीट में गए, 10,000 में 10 बच्चे, बाकी बच्चे सभी बेरोजगार हो रहे हैं। कोई NDA में गए, कोई एयरफोर्स नेवी में गए, डिफेंस में गए, ये सभी 17-18 वर्ष में पहुंच गए, और जो इसमें चले गए वो बेरोजगार नहीं माने जा रहे, और जो नहीं गए, 10,000 में 10 बच्चे गए, 9,990 बच्चे बेरोजगार होना पड़ेगा आपको, अगर मैथ नहीं जानते हैं। जब तक ये ठीक नहीं किया जाएगा मैथ, भारत में बेरोजगारी खत्म नहीं। तो आइए डिटरमिनेंट का बेटा चालू करते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले फॉर्मूला आ जाइए, a + b द होल स्क्वायर, सभी को याद होगा ही, तो चलें मेरे अनुसार पढ़ेंगे फॉर्मूला। a + b द होल स्क्वायर, आज फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, ठीक है, वो सब आएगा, लेकिन पहले फॉर्मूला जरूरी है, अलजेब्रा पढ़ना है। तो चलिए a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर, अब देखिए प्लस वाला मालूम है तो माइनस वाला कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज बेटा, मेरे अनुसार फॉर्मूला कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये तो याद रहता है लेकिन इसका दूसरा फॉर्मूला आपको याद नहीं है।
पूछ देता है दूसरा, तो 90% बच्चों को दूसरा फॉर्मूला मिला। देखें कैसे। अब b के जगह माइनस बी रखते हैं, रिप्लेस। मेरे अनुसार याद कीजिएगा, भूलिएगा नहीं कभी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर माइनस बी का पावर 1 तो माइनस बी ही होगा, क्योंकि b के जगह रिप्लेस हुआ है, b के जगह रिप्लेस किए। लेकिन माइनस बी का पावर 2, ठीक है, बी स्क्वायर में यदि रिप्लेस किए, माइनस बी तो माइनस बी स्क्वायर नहीं, प्लस बी स्क्वायर। अर्थात एक बार पावर हो जहां पे बी के जगह जहां भी रिप्लेस करें, जहां भी देखिए वेरिएबल का काम बहुत सारे फॉर्मूला में यूज करेंगे, तो बी के जगह माइनस बी रिप्लेस करेंगे, अर्थात वेरिएबल के जगह माइनस करा जाए। बहुत सारे सिमेट्रिकल वगैरह हम ग्राफ वगैरह बताएंगे सिमेट्रिकल। तो एक्स के जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, दूसरा है इवन ऑड फंक्शन, ठीक है, फंक्शन में बताएंगे तो वहां यूज करेंगे जैसा आएगा। लेकिन अभी जाने कि जहां भी ऑड पावर है साइन चेंज होगा, 1 होगा, 3 भी होगा, चेंज होगा। अर्थात जहां भी ऑड पावर है साइन चेंज हो जाएगा। प्लस यहां था, प्लस बी रिप्लेस किया, माइनस बी आपका आ गया, बी स्क्वायर है, प्लस ही आ गया। अर्थात ऑड पावर 1 को ऑड कहते हैं, यहाँ इवन। ऑड पावर में साइन चेंज कर गया, प्लस था माइनस, प्लस था प्लस रहा इवन पावर में, उसी से फॉर्मूला बन जाएगा। पूरा हम फॉर्मूला लाएंगे, प्लस वाला याद रहता है, माइनस वाला कहां होता है, कंफ्यूजन देखिए। b के जगह माइनस बी रिप्लेस किया तो b का पावर यहाँ ऑड कहेंगे बेटा 1, ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट लेंगे। b का पावर ऑड है, माइनस हो गया। a स्क्वायर, a पर कोई नहीं है, क्या शेयर पे प्रभाव पड़ेगा। b के जगह रिप्लेस हो रहा है तो b का शेयर देखिए, b कितने बार पावर 1, पावर को देखना है कितना है, कुछ नहीं, पावर तो 1 है, 1 है तो ऑड है तो चेंज कर जाएगा। b स्क्वायर पावर इवन है, नहीं चेंज करेगा। लेकिन नए ढंग से मैथ पढ़ गए, किसी को कमजोर नहीं रहने देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर बेटा। अब यहां देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में यहां पे माइनस है, लेकिन इस फार्मूला से हम लाते हैं a माइनस 2ab कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस 2ab होता था, फार्मूला बन जाएगा। इस पे तो कोई शेयर पे असर नहीं पड़ा माइनस का, तो यहाँ प्लस 2ab कर दीजिए। अब इसको एक साथ पहले लिख लीजिए, एक साथ बोलिए। एक साथ यदि बोलते हैं तो क्या बात बोलिएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर में क्या फॉर्मूला हो गया बेटा, a माइनस b होल स्क्वायर। अभी तक नहीं देखा गया ऐसा फॉर्मूला, इस तरह से समझाया, कोई बच्चा नहीं भूलेगा। और देखिए माइनस, यहां देखिए प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab, यहां पे आइए बेटा, तो माइनस का है तो देखिए माइनस है, लेकिन प्लस वाला का फॉर्मूला यहाँ पे प्लस 2ab होता है, तो प्लस 2ab यहाँ कर दीजिए, और यहाँ माइनस 2ab बैलेंस करना होगा। तो देखिए ये वाला से हम लोग एक साथ चले, यदि साथ रखते हैं तो ऊपर वाला फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस है, प्लस होल स्क्वायर, तो क्या बचा, माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस माइनस 4। तो इसे फॉर्मूला कैसे आ गया, ये माइनस का यूज देखें तो आप डायरेक्ट यूज करते हैं। तो ये वाला समझ गए कि कैसे आता है ये वाला फॉर्मूला। ये वाला याद करने का क्या तरीका है, आज फॉर्मूला भी याद करा देते हैं। तो चलिए देखिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये जानते हैं, बस इसी को रखें। a माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे b का पावर क्या है, ऑड, b के जगह माइनस b रिप्लेस किया, b का पावर ऑड माइनस a स्क्वायर, b का पावर ऑड माइनस हो जाएगा, साइन चेंज करेगा, b का पावर इवन, साइन चेंज नहीं करेगा। आ गया फॉर्मूला। दूसरा याद करना है फॉर्मूला कैसे, जरा देखिए, 4ab दोनों तरफ आ रहेगा। यहां से चलिए, प्लस है तो प्लस वाले का फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस का स्क्वायर, माइनस वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे इसी का। अब माइनस किया है तो प्लस, प्लस है तो माइनस का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4ab, माने माइनस प्लस, अल्टरनेट चेंज हुआ। माइनस है तो माइनस वाला है, तो यहाँ पे देखिए प्लस का होल स्क्वायर, तो चलिए प्लस माइनस प्लस, याद हो गया, प्लस का होल स्क्वायर, तो यहाँ माइनस का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे तो प्लस 4ab, माइनस का होल स्क्वायर है तो माइनस है तो यहाँ प्लस का होल स्क्वायर कीजिएगा, अब प्लस का होल स्क्वायर तो माइनस, अल्टरनेट चेंज।
दूसरा यहाँ याद करने का तरीका बताया कि प्लस किस में होगा, माइनस किस में होगा, कंफ्यूजन ना रहे कि जहां पावर इवन है साइन नहीं चेंज करना है बी के जगह पे, क्योंकि बी को माइनस किए हैं यहाँ पे, तो बी को रिप्लेस किए हैं एक तरह से, और एक फॉर्मूला आपका बनकर तैयार हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इस तरह से याद करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, तो देखिए ये रखिए प्लस है, इधर आकर माइनस, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें देखिए प्लस का होल स्क्वायर तो माइनस 4ab, इसमें माइनस 2ab है, या इसी का दूसरा फॉर्म लीजिए यहां से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस है, इधर जाके प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए माइनस का होल स्क्वायर है तो प्लस 2ab, यहाँ 4ab है, अंतर यही है, प्लस 4ab है तो आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस है 2ab है तो ए स्क्वायर प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी दो फॉर्मूला, सभी का दो फॉर्मूला लाना है, लेकिन एक फॉर्मूला जो जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज करना है, एक फैक्टर में सबसे ज्यादा काम आता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो स्क्वायर वाला सभी फॉर्मूला याद हो गया। अब आइए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये जानते हैं ए स्क्वायर दो होगा एक स्क्वायर, बाद में इसको करेंगे, पहले इसको मान लेंगे कुछ, ठीक है, उसके बाद करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब इससे क्या, ये तो प्लस वाला याद रखना कि सभी प्लस में होता है, याद रहता भी है लेकिन गड़बड़ाते कहाँ है, तो यही बी के जगह माइनस भी रिप्लेस कीजिए, देखिए फॉर्मूला सब आ जाएगा। तो ए पर बी का पावर 1 है, ऑड है, तो साइन चेंज कीजिएगा, सी के सेहत पे कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि बी को रिप्लेस कर रहा है, ए स्क्वायर बी का पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, सी स्क्वायर बी पावर 1 है, साइन चेंज होगा, माइनस 2ab, बी के जगह रिप्लेस कर रहे हैं, बी का पावर कुछ नहीं 1 है तो यहाँ भी साइन चेंज होगा, इसमें बी नहीं है तो कोई सेहत पे प्रभाव नहीं। अब सी के जगह माइनस सी पुट करेंगे तो सी का सेहत को देखिएगा, इवन रहेगा तो नहीं चेंज करेंगे, ऑर्डर है, लेकिन इसमें भी सी के जगह माइनस सी के जगह माइनस सी रिप्लेस कीजिए, इसमें तो हो जाएगा ए माइनस बी ए माइनस सी होल स्क्वायर। चलिए इसमें करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ सी के जगह माइनस सी पुट किए हैं बेटा, इसमें तो कीजिए सी का इवन पावर है नहीं चेंज होगा, यहाँ सी नहीं है माइनस 2ab होगा, यहाँ सी है तो साइन चेंज कीजिए 2bc, यहाँ सी है तो साइन चेंज कीजिए, एक पावर चेंज कीजिए, देखिए आ गया खुद। तो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा कि हाँ सर नया है, एकदम नए ढंग का यदि लगा तो जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि एकदम नए ढंग से पढ़ाएंगे, कोई भी बच्चा को न फार्मूला का दिक्कत हो, न अलजेब्रा का दिक्कत नहीं होगा, मैथ स्ट्रांग होगा। और जो बच्चे को दिक्कत है तो मैं बता दिया कि कब आप 90% पहुंचिएगा, कब 80% पहुंचेगा, कब 70 रहिएगा, कब 95 पहुंचेगा, वो सब मेरा प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। क्लियर बेटा, इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो फॉर्मूला देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab था तो हम लोग ए बी ऐसे लिखते हैं और 2 कॉमन लिया BC प्लस सी। अब इसको सिग्मा ए का है, सिग्मा ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मीनिंग अगर डी वगैरह रहे तो डॉट डॉट लिखिए, एक नहीं 3 रहे 4 रहे 5 रहे सब इस तरह से, क्योंकि जितना रहेगा मान लिया कि 6-7 रहेगा तो लिखते रहिएगा, नहीं इसका यूज करेंगे, इसका यूज बहुत सिग्मा का यूज, सिग्मा मतलब होता है कि सम करना, माने लीनियर सम ऑफ वेरिएबल x a b c वगैरह। सिग्मा ए स्क्वायर इसका मीनिंग है सम ऑफ वेरिएबल ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ वेरिएबल, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिग्मा ए बी का मतलब क्या है, ये ला रहे हैं कि सिग्मा डॉट डॉट मतलब कि जितने वेरिएबल यूज हुए हैं उसका स्क्वायर का जोड़े, सिग्मा ए बी सभी ए बी को जोड़े, मैंने दो का प्रोडक्ट करना है, ठीक है, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, ठीक है, एनी टू वेरिएबल, ठीक है, तो सम ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ 2। तो चलिए सिग्मा ए बी मतलब ए इंटू बी
या दूसरा कहते हैं सम ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल टेकन टू एट ए टाइम, इसको कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स टेकन टू एट ए टाइम। तो ए बी बी सी सी ए यदि इसमें है, और ऐसे ही जो भी वन है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हैं, तो ये दो दो का, इसका मतलब दो दो जितना चाहिए, ए बी बी सी सी डी लीजिए आगे बढ़ रहे, डी ई डॉट ऑफ, ऐसे जितने रहेगा दो दो का करते जाए। तो ये आपका आ गया। अब इसके टर्म में कीजिए ए प्लस बी प्लस सी दैट इज सिग्मा ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो सिग्मा ए स्क्वायर लिख लीजिए, ये होल स्क्वायर है, ये सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा, यहां देखिए ए बी, मैंने दो दो का प्रोडक्ट का सम। अब सिग्मा ए स्क्वायर इसी से फार्मूला से निकल जाएगा, सिग्मा ए स्क्वायर का है, देखिए सिग्मा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा ए, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया। अगर सिग्मा ए बी का है, सिग्मा ए बी निकालना है बेटा, तो ये वाला इधर आएगा, तो सिग्मा ए का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय 2 या 1/2 ऐसे लिख लीजिए। तो ये आपका जनरलाइज फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला हो गया। तो एक पैटर्न बना दिया जिसपे आप लिख सकते हैं, और ये आपका यूज आता है, बहुत ज्यादा यूज आता है, बहुत आगे आगे कंपटीशन में यूज आता है, जेई मेंस एडवांस सभी में यूज आता है, इंडिया वगैरह में। तो ये फार्मूला का यूज, या आप जनरल कंपटीशन करते हैं तो भी आएगा। तो इस तरह से फार्मूला का यूज हुआ। तो ये चैनल को बेटा आप लोग भारतीय होने के नाते, राष्ट्रभक्त होने के नाते इसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, इस मुहिम में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ जो हुआ या आपके बड़ों के साथ जो हुआ अगली पीढ़ी को न झेलना पड़े, उसके लिए मेरा ये चालू हुआ है। अब मेरा मकसद एक ही, भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को विश्व में नंबर 1 बनाना, इसी मकसद से। और मैं अभी 12th का चालू हुआ हूँ, मैथ्स फॉर ऑल मेरा चलेगा, स्पेशल चलेगा, जो जेई प्लस ओलंपियाड, ये स्टैंडर्ड कम से कम मैथ सभी का होना चाहिए भारतीय बच्चों को। तो उसके लिए मैं स्पेशल बैच चलाऊंगा ही, और कुछ अभी बेसिक चल रहा है। उसके बाद जब बेस तैयार कर लेंगे तब IIT प्लस के लिए चलेगा। और मेरा मकसद है कि मैं बच्चों को इस तरह तैयार करूं कि IIT में पढ़ने का सपना ना हो, IIT में पढ़ाने का सपना हो, कि पढ़ाने जाए, ये नहीं कि IIT में पढ़ने नहीं जाए, पढ़ाने जाए। तो मेरा मकसद है पढ़ाने, टीचर तैयार करना, साइंटिस्ट तैयार करना, क्योंकि डिग्री पकड़ करके पढ़ाना अलग है, काबिलियत पैदा करना मेरा मकसद है। आइए तो अब चलते हैं। अब अगला फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, प्लस बी का होल क्यूब, मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3 बार गुना करेंगे, मल्टीप्लाई सिंपल ढंग से करेंगे, आ जाएगा। तो अरेंजमेंट क्या है जरा देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3, अरेंज करते हैं, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी। देखिए प्लस में याद रखना कि ए प्लस बी का होल क्यूब, सभी क्यूब प्लस में होगा, सभी प्लस में होगा, सभी टर्म। और इसका दूसरा फॉर्मूला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दोनों एक साथ किया तो 3ab कॉमन लीजिएगा तो प्लस, ये याद रखिए, बाकी सब फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब याद है कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वगैरह। अब इसमें देखिए b के जगह माइनस बी रिप्लेस करेंगे, तो सभी फॉर्मूला हम लोग कैसे याद करें, क्यूब वाले सभी फॉर्मूला हम लोग कैसे याद करें, उसके लिए तो कंफ्यूजन आता है कि कौन प्लस है कौन माइनस है, उसको डर खत्म कर देना बेटा। तो कैसे याद करेंगे, b के जगह माइनस बी रिप्लेस करें, पावर यहाँ 1 है, जिसका ऑड पावर रहे उसका साइन बदलना है, और जहां पावर इवन है साइन नहीं बदलना है। तो a b के जगह तो माइनस बी हो गया, क्योंकि पावर यहाँ देखना है, यहाँ नहीं देखना है, क्योंकि टर्म a प्लस बी एक साथ है। a क्यूब, a के सेहत पे कोई अंतर नहीं, क्योंकि b के जगह रिप्लेस किए हैं, यहाँ लिख देते हैं रिप्लेस। देखिए b एक बार पावर है, ऑड है, साइन चेंज कर दिए, तो अपने माइंड में आएगा कि पावर एक जहां यूज हो रहा है b का ऑड होगा, ऑड में साइन चेंज होगा, b पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, b पावर 3 है, ऑड है, साइन चेंज कर दिए। देखिए फॉर्मूला बन गया। यहाँ b की जगह देखिए a का सेहत पे नहीं प्रभाव पड़ेगा, माइनस
बी क्यू ऑड पावर है माइनस हो गया, यहाँ बी पावर 1 है, दोनों नहीं देखना, बी पावर ऑड है चेंज कर दीजिए, और ए यहाँ भी पावर है ऑड चेंज कर दीजिए। इस तरह से फॉर्मूला याद कीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। प्लस याद है, माइनस वाला याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर फॉर्मूला हुआ बेटा। अब इसी का देखिए क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू लग है, इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए प्लस वाला, ये प्लस है इधर आके माइनस, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, टर्म याद रहता है, साइन गड़बड़ाता है, साइन को कैसे याद करेंगे जरा देखिए। इसमें देखिए ए प्लस बी कॉमन दिख रहा है, इसमें ए प्लस बी कॉमन लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, प्लस 2ab रहेगा, माइनस 3ab आएगा तो माइनस होगा, ए स्क्वायर माइनस ab। दूसरा b के जगह माइनस b रिप्लेस करेंगे, दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। क्या है जरा देखिए, ए क्यू b का पावर ऑड है माइनस, यहां b का पावर ऑड है माइनस हो जाएगा, यहां 3ab का पावर ऑड है, साइन चेंज कीजिएगा, चेंज करना है साइन चेंज किया, माइनस प्लस साइन चेंज कर देना है। b का पावर ऑड है, साइन चेंज कीजिएगा, प्लस है तो माइनस हो गया। b का पावर देखिए ऑड है, एक पावर है ऑड है, साइन चेंज कीजिए, ए स्क्वायर, यहाँ b का पावर 1 है ऑड है, चेंज कर दीजिए, b का पावर इवन है, नहीं चेंज होगा। देखिए फॉर्मूला है। तो ये अगर प्लस वाला याद है तो इस तरह इसको याद कैसे करना है? तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस, तो प्लस है तो प्लस वाले का होल क्यू, ध्यान दीजिए प्लस है तो प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चेंज करना है, प्लस है तो प्लस वाले का होल क्यू से स्टार्ट करना है, अब प्लस माइनस प्लस, माइनस है तो माइनस वाले का होल क्यू से स्टार्ट करना है, अल्टरनेट माइनस प्लस, 3ab भी याद रहेगा, ये भी रहेगा, साइन गड़बड़ाता है। तो प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, 95% बच्चे फॉर्मूला कंफ्यूज करते हैं। तो याद करना है कैसे बेटा? तो इस तरह से ए क्यू प्लस बी क्यू का यह है, अलग अलग क्यू है, प्लस होल क्यू है तो सभी प्लस में, इसको तो याद रखना है। इसमें अलग अलग क्यू है, प्लस है तो प्लस वाले का होल क्यू बनाइएगा, अब प्लस है तो प्लस माइनस प्लस याद रखिएगा कि प्लस लेना है, होल क्यू माइनस 3ab प्लस से, प्लस है तो फैक्टर प्लस, फैक्टर फॉर्मूला बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला हो गया, ये फैक्टर फॉर्मूला है। तो जहां भी आपका डिवीजन वगैरह आएगा इसका क्यू वगैरह का, तो आपको फैक्टर फॉर्मूला यूज करना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ध्यान दीजिए प्लस वाले का फैक्टर प्लस, ए बी माइनस, दोनों प्लस ही है, ए बी माइनस, तो प्लस वाले में फैक्टर प्लस ए बी माइनस। अब माइनस वाला कैसे याद करना है? देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है तो माइनस है तो माइनस वाले का होल क्यू लिखना है, माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चेंज करें, माइनस वाले का होल क्यू माइनस प्लस माइनस, माइनस से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस है तो फैक्टर माइनस ए बी प्लस, याद हो गया बेटा? इस तरह से फॉर्मूला याद करेंगे। आइए अब आता है बेटा ए क्यू प्लस बी क्यू, सबसे ज्यादा यूज होगा डिटरमिनेंट में, सी क्यू माइनस 3ab। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा क्योंकि ये 10 तक नहीं पढ़ते हैं जनरली, और पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन में, लेकिन याद बहुत कम बच्चे रखते हैं, लेकिन इसका यूज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, सभी का दो फॉर्मूला है, खाली एक का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक है। अब इसका देखिए बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, कहीं 2xy है, मतलब क्या है 2x इंटू वाई है या x इंटू 2y। अगर किसी में मल्टीप्लाई है तो या तो एक के साथ लिखना है या भाई इसके 2xy ऐसे कभी नहीं लिखिएगा, 2x इंटू 2y, ये ब्लंडर करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो इसी का यूज कर रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई है तो कोई एक फैक्टर कर दीजिएगा। तो आइए देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, बहुत ज्यादा यूज होगा, कंपटीशन तक इसका यूज होता है, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। इसका कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे, अब ही ये सिखा देंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में इसका यूज कैसे डिटरमिनेंट में या कहीं भी करते हैं देखेंगे। आप अलजेब्रा मजबूत करते जाएंगे, कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन कराएंगे का प्लस माइनस तक ठीक कर देंगे। तो क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, और 2 से 2 कैसे मल्टीप्लाई कि 2 मल्टीप्लाई तो एक ही फैक्टर था, इसको दे रहा है, इसमें नहीं लिखना। यदि इसमें मल्टीप्लाई करते तो इसको नहीं, तो इससे फायदा क्या है जरा देखिए, a प्लस बी प्लस सी,
इससे फायदा आपका हुआ कि ए स्क्वायर, यहां से देखिए -2ab लिखिए, तो इसके लिए फॉर्मूला तैयार था, एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर, आगे फॉर्मूला प्लस -2bc लिखिए, तो बी और सी है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखिएगा, और -2ca लिखिए, तो प्लस सी है तो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां से देखिए 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ई वाला ऐसे लिख दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आया, तो दो फॉर्मूला इसका भी हुआ, एक ये फॉर्मूला हुआ बेटा, एक ये फॉर्मूला हुआ, तो सभी का दो फॉर्मूला है। इतना फॉर्मूला जो बताए हैं इसके पहले भी वो सभी याद रखना है। क्यू वाले कंफ्यूजिंग होता है, क्यू वाले को थोड़ा याद कराने का तरीका बताए, स्क्वायर वाला इसके पहले बताए, तो पूरा फॉर्मूला याद कीजिएगा, इसको याद करके आप लोग एकदम तैयार रहिएगा। अब क्लास रेगुलर चलेगा, आपका डिटरमिनेंट चालू है, जिन बच्चों को मैथ अच्छा करना है तो केशव सर से जुड़े, एक भी बच्चे को मैथ हमको कमजोर नहीं रहने देना है, एक भी बच्चे का मैथ कमजोर नहीं रहने दूंगा, ये गारंटी है। क्लास रेगुलर कीजिए और लाइव क्लास भी मैं आऊंगा, कोई अच्छे टॉपिक में लाइव क्लास रेगुलर रहेगा, क्योंकि अभी बस शुरुआत है इसका बेटा, तो आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, और मेरा इससे सपोर्ट ज्यादा इसको कीजिए, क्योंकि ये जो है पीढ़ी को बदलना है बेटा, हमारे जो है संस्कृति जो पहचान मिटते जा रहा है विश्व गुरु का, उसको पुनः हमको पाना है, और भारत को विश्व गुरु बनाकर ही हम लोग को दम लेना, क्योंकि आने वाला पीढ़ी हम लोग का सफर न करे, विश्व गुरु के रूप में सीना तान कर चले। तो चले, आज के वीडियो समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो इसका यूज बताएंगे अगले क्लास में। चैनल को यदि अच्छा लगा है तो चैनल को अपना सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी करना है अपना रेगुलर कीजिए।